नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का पवित्र पर्व माना जाता है। लेकिन इस बार बहुत से लोगों के मन में एक सवाल है, रक्षाबंधन आखिर 27 अगस्त को है या 28 अगस्त को, और राखी बांधने का सही समय कौन सा है? क्या सच में किसी गलत समय पर राखी बांधने से घर में परेशानी आ सकती है? आज की इस कथा में हम इसी विषय को एक रोचक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ध्यान रखिए, अलग अलग पंचांग और स्थान के अनुसार तिथि और मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के विश्वसनीय पंचांग से समय जरूर मिलाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। उसका एक भाई था जिसका नाम मोहन था। दोनों भाई बहन के बीच बहुत गहरा प्रेम था। बचपन में जब भी मोहन किसी परेशानी में पड़ता, राधा उसके लिए सबसे पहले खड़ी हो जाती और जब राधा को कोई परेशानी होती तो मोहन बिना कुछ सोचे उसकी मदद करता। हर साल रक्षाबंधन के दिन राधा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती और मोहन अपनी बहन से वादा करता कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, वह हमेशा अपनी बहन की रक्षा और सम्मान करेगा। एक साल रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले गांव में चर्चा शुरू हो गई कि इस बार राखी किस दिन बांधी जाएगी। कोई कह रहा था 27 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो कोई कह रहा था 28 अगस्त को। गांव की महिलाएं भी आपस में इसी बात को लेकर चर्चा करने लगी। राधा भी परेशान हो गई। उसने सोचा, अगर मैंने गलत दिन राखी बांध दी तो कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। उसी गांव में एक बुजुर्ग पंडित जी रहते थे, जिन्हें लोग बहुत समझदार मानते थे। राधा उनके पास पहुंची और बोली, पंडित जी, इस बार रक्षाबंधन 27 अगस्त को है या 28 अगस्त को? गांव में किसी की बात एक जैसी नहीं है। मैं अपने भाई को गलत समय पर राखी नहीं बांधना चाहती। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, सबसे पहले एक बात समझ लो, किसी त्योहार की तिथि केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों से तय नहीं होती। इसके लिए पंचांग में तिथि, पूर्णिमा और स्थानीय समय को देखा जाता है। इसलिए सोशल मीडिया की किसी भी पोस्ट को देखकर तुरंत निर्णय मत लेना। राधा ने पूछा, लेकिन पंडित जी, लोग कह रहे हैं कि गलत समय में राखी बांधने से घर बर्बाद हो सकता है। क्या यह सच है? पंडित जी गंभीर होकर बोले, बेटी, डर फैलाना धर्म नहीं है। रक्षाबंधन प्रेम और मंगल कामना का पर्व है। हाँ, परंपरा में शुभ मुहूर्त का महत्व माना जाता है और कई परिवार भद्रा जैसे समय को ध्यान में रखते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी ने अनजाने में गलत समय पर राखी बांध दी तो उसका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बातों से लोगों को डराना ठीक नहीं। राधा को बहुत राहत मिली। लेकिन पंडित जी ने आगे कहा, फिर भी यदि तुम परंपरा के अनुसार राखी बांधना चाहती हो तो अपने क्षेत्र के पंचांग में दिए गए शुभ समय को जरूर देखना, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होता है। राधा घर लौट आई। उसने अपनी राखी तैयार की। उसने सुंदर थाली सजाई। उसमें रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखी। लेकिन उसी रात उसके घर में एक और घटना हुई। उसका बेटा चिंटू मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। अचानक उसने एक वीडियो देखा जिसमें बहुत डरावनी आवाज में कहा जा रहा था, अगर इस समय राखी बांधी तो घर बर्बाद हो जाएगा। चिंटू डर गया और अपनी माँ के पास दौड़कर आया। उसने कहा, माँ, इस बार राखी मत बांधना। इंटरनेट पर कहा गया है कि गलत समय में राखी बांधने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। राधा ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, हर वीडियो सच नहीं होता। हमें किसी भी बात को मानने से पहले उसकी सही जानकारी लेनी चाहिए। अगले दिन राधा फिर पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने पंचांग खोला और समझाया, रक्षाबंधन की तिथि और राखी बांधने का मुहूर्त अलग अलग चीजें हैं। यह जरूरी नहीं कि जिस दिन पूर्णिमा की तिथि शुरू हो रही हो उसी समय हर जगह राखी बांधना उचित माना जाए। इसलिए पहले तिथि देखी जाती है, फिर उस दिन के शुभ समय और स्थानीय पंचांग को देखा जाता है। राधा ने पूछा, तो क्या 27 या 28 अगस्त में से कोई एक दिन हर जगह सही है? पंडित जी बोले, यही गलती लोग करते हैं। किसी एक शहर में जो समय है वह दूसरे शहर में थोड़ा अलग हो सकता है। इसलिए तुम्हें अपने स्थान के अनुसार पंचांग देखना चाहिए। फिर पंडित जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, बेटी, रक्षाबंधन की असली शक्ति राखी के धागे में नहीं बल्कि उस भावना में है जिसके साथ बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा,
सम्मान और साथ निभाने का संकल्प करता है। यह बात राधा के मन में बैठ गई। रक्षाबंधन का दिन आया। सुबह से ही गांव में उत्साह था। बहनें अपने भाइयों के घर जा रही थी। बाजारों में मिठाइयां और राखियां बिक रही थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे। राधा ने भी अपनी राखी की थाली तैयार की, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने क्षेत्र के पंचांग में दिए गए समय को देखा और उसी के अनुसार पूजा की तैयारी की। जब शुभ समय आया तो उसने मोहन को चौकी पर बैठाया। पहले उसके माथे पर रोली का तिलक लगाया, फिर अक्षत लगाए, दीपक जलाया, मिठाई खिलाई और प्रेम से उसकी कलाई पर राखी बांध दी। राखी बांधते समय राधा ने कहा, भैया, यह धागा सिर्फ मेरी रक्षा की उम्मीद नहीं है, यह हमारे रिश्ते की याद है। अक्षत लगाए, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहन से कहा, बहन, मैं भी वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा सम्मान करूंगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तभी वहां बैठे पंडित जी बोले, यही रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश है। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। मुश्किल समय पंडित जी बोले, आजकल लोग जिम्मेदारियों को निभाना भी रक्षा है। फिर दादी ने एक मुहूर्त के नाम पर डर जाते हैं। कोई कहता है यह समय अशुभ है, कोई कहता है उस समय राखी बांधी तो घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन धर्म का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन में सद्भाव, संयम और शुभ भावना लाना है। उन्होंने आगे कहा, हाँ, यदि परिवार परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त मानता है तो उसका पालन करना अच्छी बात है। लेकिन किसी व्यक्ति को डराना कि कुछ मिनट आगे पीछे होने से उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, यह उचित नहीं है। राधा ने पंडित जी से पूछा, तो फिर लोगों को 27 और 28 अगस्त को लेकर क्या करना चाहिए? पंडित जी बोले, सबसे पहले अपने शहर और क्षेत्र के पंचांग में रक्षाबंधन की तिथि देखो, फिर राखी बांधने का शुभ समय देखो। यदि किसी विशेष समय में राखी न बांधने की परंपरा बताई गई है तो उस समय से बचो। और सबसे जरूरी बात, बिना पुष्टि के सोशल मीडिया की पोस्ट आगे मत भेजो। मोहन ने हंसते हुए कहा, मतलब राखी से ज्यादा जरूरी सही जानकारी है। पंडित जी बोले, बिल्कुल, क्योंकि गलत जानकारी से इंसान डरता है, जबकि सही ज्ञान उसे शांत करता है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी शाम गांव में एक परिवार में बहस हो गई। घर के एक सदस्य ने सोशल मीडिया पर पढ़ लिया था कि एक विशेष समय में राखी बांधना बहुत अशुभ है। वह अपनी बहन को राखी बांधने से रोकने लगा। बहन रोने लगी। तभी राधा वहां पहुंची और उसने कहा, डर के कारण भाई बहन का रिश्ता मत खराब करो, पहले सही पंचांग देखो। सभी ने पंचांग देखा और पता चला कि इंटरनेट पर चल रही पोस्ट में उनके शहर का समय तक सही नहीं था। सबको अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन गांव के लोगों ने एक बात सीखी, त्योहारों के बारे में जानकारी हमेशा विश्वसनीय स्रोत से लेनी चाहिए। रक्षाबंधन केवल एक तारीख नहीं है, यह भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है। इसलिए अगर आप भी इस बार सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन 27 अगस्त को है या 28 अगस्त को, तो केवल किसी वायरल वीडियो या पोस्ट पर भरोसा मत कीजिए। अपने शहर के पंचांग के अनुसार तिथि और राखी बांधने का शुभ समय जरूर देखिए। और अगर कोई यह कहता है कि गलत समय पर राखी बांध दी तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसी डरावनी बातों को बिना प्रमाण के सच न माने। धार्मिक परंपराओं में शुभ मुहूर्त का महत्व हो सकता है, लेकिन किसी परिवार के भविष्य को लेकर भय फैलाना उचित नहीं है। याद रखिए, राखी का धागा प्रेम का प्रतीक है, डर का नहीं। बहन की प्रार्थना में भाई के लिए मंगल कामना होती है और भाई के वचन में बहन के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी होती है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर अपने भाई या बहन के साथ प्रेम से त्योहार मनाइए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और अपने परिवार में सुख शांति की कामना कीजिए। अंत में एक बात जरूर याद रखिए, तारीख और मुहूर्त की सही जानकारी अपने स्थान के विश्वसनीय पंचांग से ले, क्योंकि शहर और समय के अनुसार गणना बदल सकती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने भाई बहन और परिवार के लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी या डर की वजह से परेशान न हो। भगवान आपके परिवार में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनाए रखे। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।